नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों, एक आरटीआई का रिप्लाई आप लोगों के पास आया है और कई बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि सर इस पे वीडियो बनाइए, हमें अच्छे तरीके से क्लियर कीजिए एक्चुअल में है क्या चीज़, क्योंकि हमें समझ नहीं आ पा रहा कि एक सीसीए कैंडिडेट कैसे रेगुलर कैंडिडेट बनेगा। तो इस वीडियो में उस आरटीआई का जो रिप्लाई आया है उसे अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करेंगे और जो मेरे पास चीज़ें हैं वो आप लोगों को क्लियर करके दूंगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको और बोलूँगा, मेरी ऐसी कौन सी वीडियो है जिसमें मैंने आप लोगों को ऐसा बताया कि आपको रेगुलर कैटेगरी में जाने के लिए सिर्फ सीबीटी में जो है कट ऑफ क्रॉस करनी है? ऐसी कौन सी वीडियो है मुझे बताना। अगर मैंने ऐसा बताया है तो प्लीज़ वो वीडियो मेरे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि कई बच्चों ने मुझे कमेंट करके मैसेज करके बताया कि सर जी आपने तो बोला था कि सीबीटी के बेस पे जो हमारे मार्क्स जुड़ेंगे, तो मुझे बताना खुद, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ भाई ऐसी कौन सी वीडियो है जिसमें मैंने सीबीटी बोला है। मैंने हमेशा से आप लोगों को ये बोला है कि सीबीटी होगा, सीबीटी के साथ 1/3 प्लस आप लोगों का जो है 2/3 करके ही जो अंतिम में कट ऑफ आप लोगों की बनेगी, जो मार्क्स आप लोगों के बनेंगे, अगर वो ऊपर जाती है यूआर कैटेगरी से तो आप रेगुलर कैंडिडेट बनेंगे। तो ध्यान रखो, ऐसे अफवाहों में मत जियो। मैं जो इंफॉर्मेशन देता हूं मुझे पता है कितनी सही है कितनी गलत है, फिर भी मैं आप लोगों को जो है एक चैलेंज दे रहा हूं, ढूंढ के दिखा दो कि मैंने कहां पर ऐसा बोला है कि सीबीटी के बेस पे ही आप लोगों के मार्क्स यूआर कैटेगरी में जाने के लिए, रेगुलर कैंडिडेट बनने के लिए आप लोगों के जो है यहां पर जुड़ेंगे। ठीक है, मुझे दिखाओ तो सही यार, मैं भी तो जानना चाहता हूं मैं कहां पर गलत हूं, क्योंकि मैं गलत हूंगा तो फिर मुझे यहां पर जस्टिफाई करने के लिए आप लोगों को वो चीज़ बताने पड़ेगी, बट मैंने ऐसा बोला ही नहीं है आप लोगों को। बढ़ते हैं आगे, और जिन बच्चों ने मेंबरशिप ली है उनको बहुत बहुत धन्यवाद यार। संडे को या सैटरडे को आप लोगों के लिए लाइव आ रहा हूँ, स्पेशली जो मेंबर्स हैं, तो आप लोगों की जो भी समस्या है, जो भी डाउट्स है कट ऑफ को लेकर, कुछ भी जो भी समस्या है वो आपकी अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा वीडियो कॉल पे लाइव में। ठीक है, बाकी ज्वाइन बटन जिन्होंने नहीं लिया है उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर चेकआउट कर लेना। बढ़ते हैं आगे, तो ये आप लोगों के सामने आरटीआई है। ठीक है, ये एक बच्चे ने आरटीआई डाला था आप लोगों के लिए ही जो है समस्या का समाधान पाने के लिए, क्योंकि जो पुराना आरटीआई रिप्लाई था उससे बहुत सी चीज़ें आप लोगों की क्लियर नहीं हो रही थी, लेकिन अब डिपार्टमेंट ने जो आप लोगों को रिप्लाई दिया है उससे क्लैरिटी आप लोगों के सामने आ गई है। अब आप लोग जो है यहाँ पर जो रूल है, जो आप लोगों के सामने पुराना आरटीआई आप लोगों के लिए आया था, जो मैंने कम्युनिटी में भी आप लोगों के लिए डाला था, उससे आप लोगों को क्लियर नहीं हो रहा था, अब इससे क्लियर हो जाएगा। तो 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, 3 में से 2 क्वेश्चन हमारे लिए रिलेवेंट है। एक जो है कितनी पोस्ट फिल की गई थी, कितने सीसीए थे, उससे रिलेटेड है, तो वो हम नहीं जानेंगे। तो ये इंग्लिश में है, ये जो है हिंदी में है, तो ये सीसी के रिगार्डिंग ही है। बाकी जो मेन पेज है जिसमें आप लोगों का रिप्लाई दे रखा वो ये है, आप लोग जो है ये इंग्लिश में देख सकते हैं, मैं हिंदी में आप लोगों को पढ़ के अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लियर करूंगा कि क्या जानकारी आप लोगों के लिए इसमें दी गई है जिसे लेकर आप लोग जो है सूचना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये हिंदी में मैंने कन्वर्ट कर दिया है और आप लोगों को दिखाता हूँ। और ये रिप्लाई कोई बहुत पुराना रिप्लाई नहीं है, आप लोग देख सकते हैं जल्दी ही बच्चे को जो है यहाँ पर रिप्लाई मिल गया और क्लैरिटी जो है इसके सामने यहाँ पर आ गई है। तो क्या क्वेश्चन थे आप लोग जानते हैं पहले तो, कि जो बच्चा यहाँ पर रेगुलर कैटेगरी में जाएगा वो बच्चा अगर जो है यहाँ पर एक रेगुलर कैंडिडेट से ऊपर नंबर लेकर आता है तो ही जाएगा। कैसे जाएगा ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल देके एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछे थे, तो यहाँ पर जो इसकी भी क्लैरिटी देते हैं। तो ये क्वेश्चन था पहला कि सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन 2019 वाला जो है ग्रुप डी एग्जाम सीसीए कैंडिडेट, रोल नंबर, ये स्पेशली रोल नंबर भी मेंशन किया है, नाम संदीप था, ठीक है, संदीप दे, और एक दूसरा रोल नंबर है अनिल कुमार सीसीए कैंडिडेट, जिन्होंने यूआर कट ऑफ क्लियर किया है, लेकिन वह 20% हॉरिजॉन्टल सीसीए कोटा लिस्ट में क्यों है? मतलब उसको अभी भी 20% कोटा लिस्ट में जो है रखा गया है, उसको जो है यहाँ पर दूसरी कैटेगरी में रेगुलर कैंडिडेट के तौर पर जो है यहाँ पर मेजर क्यों नहीं किया गया, उसको कैलकुलेट क्यों नहीं गया, उसको क्यों जो है सीसीए कैटेगरी में रखा गया? तो डिपार्टमेंट ने क्या रिप्लाई दिया? डिपार्टमेंट ने बोला कि यह कैंडिडेट आरआरसी सेंट्रलाइज 1019 के तहत इन पैनल नहीं है। मतलब कि इन पैनल का मतलब है कि इसको फाइनल सूची में, फाइनल जो सूची बनती है उसमें इसको रखा ही नहीं गया,
अब इसको रिजेक्ट किया गया डॉक्यूमेंट की वजह से या किसी और कारण की वजह से, क्या इसका कारण हो सकता है ये डिपार्टमेंट ने डिफाइन नहीं किया, लेकिन डिपार्टमेंट ने ये बोला कि इसको हमने फाइनल सूची में रखा नहीं है। अगर फाइनल सूची में डिपार्टमेंट रखता तो डेफिनेटली जो है यहां पर ये चीजें जो है ये रूल एप्लीकेबल होता। और 2019 का जो नोटिफिकेशन था उसमें ये चीज कहीं पर भी मेंशन नहीं थी कि ये जो रूल है ये एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। इसी वजह से अभी तक हम ये क्लैरिटी लेके चल रहे थे कि ये रूल जो है उस टाइम पे एप्लीकेबल नहीं था, ये बाद में जो बाद की भर्ती आएगी उसके बाद उस पर एप्लीकेबल होगा। लेकिन अब डिपार्टमेंट ने क्लियर कर दिया है कि जो है इस कारणवश जो है ये फाइनल सूची में नहीं आया, इस वजह से उसको जो है रेगुलर कैंडिडेट के तौर पर कैलकुलेट नहीं किया गया या रखा नहीं गया। आगे एक और सवाल था जो इस भाई ने पूछा, इस भाई को तो दिल से धन्यवाद है कि इस भाई ने क्लैरिटी ली है डिपार्टमेंट ने सारी चीजें मेंशन करके। तो यहां पर दूसरा जो सवाल है, बोला कि मुझे आरआरबी सदर्न रेलवे से जवाब मिला है कि आरआरबी एनएफएस सीसीए कैंडिडेट अगर रेगुलर कैंडिडेट से ज्यादा मार्क्स लाते हैं तो उन्हें रेगुलर कैंडिडेट कोटा लिस्ट में गिना जाएगा, ना कि 20% रिजर्वेशन वाली लिस्ट में। तो फिर यह नियम क्यों नहीं माना जाता? आरटीआई एनएफआर की तरफ से जो रिप्लाई आया आप लोग देखें, इन्होंने बोला कि ये रूल यहां पर भी लागू होता है, लेकिन यहां पर जो भर्ती आएगी उस पे लागू होगा जो नई वाली भर्ती आएगी। और अभी तक हम इस रूल पे ही फॉलो कर रहे थे। हमने जो ऊपर वाली डिटेल्स देखी है 2019 का रेफरेंस लेके, उस टाइम पे उसको रेगुलर कैंडिडेट के तौर पे इसलिए कैलकुलेट नहीं किया गया क्योंकि वो फाइनल लिस्ट में इनपैनल्ड ही नहीं हुआ। अब उसका क्या कारण था इनपैनल्ड ना होने का, वो डिपार्टमेंट ने यहां पर इंफॉर्मेशन नहीं दी। इस ऑफिस लेटर नंबर 10 तारीख के जरिए जवाब मांगा गया था। तो यहां पर जो है डिपार्टमेंट ने यही बोला है कि ये रूल जो है आप लोगों के लिए एप्लीकेबल है, और जो रूल है हाँ ये जो है नियम लागू होता है आप लोगों का। लेकिन जो ऊपर का एग्जांपल दिया है उससे क्लैरिटी आप लोगों की ये हो रही है कि उस टाइम पे फाइनल जो लिस्ट लगी थी उसमें वो बच्चे दो जिनके नाम वहां पे रोल नंबर के साथ लिखे हैं वो इनपैनल्ड यानी सूची में ही नहीं आए थे। अगला जो सवाल था, मैं जानना चाहता हूं कि ग्रुप डी 2019 एग्जाम में 20% रिजर्वेशन के तहत आरआरबी एनएफआर में कितने सीसीए कैंडिडेट ने अप्लाई किया और कितने रेलवे सीसीए ने एग्जाम में अप्लाई किया। तो ये इंफॉर्मेशन है, आप लोग इसे पढ़ लेना, आपके सामने है। जो इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए 2 पॉइंट थे। तो ये रूल जो आप लोगों का है वो इस बार भी आप लोगों का एप्लीकेबल है। ये रूल के ही तहत जो बच्चा यहाँ पर मार्क्स को लेकर आता है एक रेगुलर कैंडिडेट से ऊपर, उसको डेफिनेटली यहाँ पर जो है रखा जाएगा रेगुलर कैंडिडेट के तौर पर फाइनल सूची में। और ये जो मार्क्स है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने कभी नहीं बोला कि सीबीटी के बेस पर ही आपका कैलकुलेशन होगा। ये क्लैरिटी आप लोगों को मैं पहले ही दे चुका हूँ, आप मेरी पुरानी वीडियो देख लेना। यहाँ पर सीबीटी 1/3 और आप लोगों का 2/3 सब करके आप लोगों का जो है जो फाइनल आप लोगों के नंबर बनेंगे उसके बेस पे आपको आगे भेजा जाएगा। स्टिल आप लोगों के माइंड में कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। बाकी मैं मेंबर्स के लिए लाइव आऊंगा सैटरडे या संडे, आप लोग जरूर कनेक्ट होना और आप लोगों की जो समस्या है कॉल पे डिस्कस करेंगे। अलग अलग जोन के बच्चे वहां पे कनेक्ट रहेंगे, तो आप लोग जो है जरूर जुड़ना उस लाइव स्ट्रीम से। बाकी धन्यवाद, कीप इन टच, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए और जहां पर मेरी गलती है प्लीज मुझे बता दिया करो, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर गलत हूं तो डेफिनेटली उस पर क्लैरिटी आपको दूंगा। लेकिन जब मैंने वो गलती की नहीं है तो मैं कुछ कैसे जो है उस चीज़ को अपना बना लूं। ठीक है, बाकी धन्यवाद, कीप इन टच। जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अपने अप्रेंटिस के डॉक्यूमेंट ठीक करवा के चलो। मॉर्निंग में भी एक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी थी शॉर्ट नेम स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर की, आशा करता हूँ वो आपने देख ली होगी। धन्यवाद।